विनोद कांबली की एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि विनोद कांबली बहुत बुरी हालत में है। विनोद कांबली इंजर्ड थे या उनकी हेल्थ इतनी ज्यादा डाउन हो चुकी है या वो ड्रंक थे, ये कहना तो इस वीडियो में मुश्किल है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि उनकी हालत बहुत बुरी थी। और ये हालत अभी से नहीं है, काफी सालों से वो काफी प्रॉब्लम्स में हैं। और पहले आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, जिस वीडियो को देखिए आप पहले, आपकी विनोद कांबली किस हालत में है। हाथ मिला दिया। देखा आपने कि विनोद कांबली अब किस हालत में पहुंच चुके हैं, जबकि विनोद कांबली की एज 52 है। वो मोर और लेस सचिन तेंदुलकर के ही एज ग्रुप के हैं। और जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो कई लोगों का ये मानना था कि वो सचिन तेंदुलकर के बराबर या शायद उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड हैं। स्कूल डेज में वो सचिन तेंदुलकर के साथ एक 664 रन की पार्टनरशिप कर चुके थे। और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो काम करने के लिए सचिन तेंदुलकर को 79 टेस्ट मैचेस लगे, विनोद कांबली ने काम वो तीसरे टेस्ट मैच में ही कर दिया था, यानी एक डबल सेंचुरी। इंडिया में बहुत कम बैट्समैन थे 90s में जिन्होंने डबल सेंचुरी क्रॉस की थी, और विनोद कांबली ने बैक टू बैक टेस्ट मैचेस में वर्सेस इंग्लैंड और फिर वर्सेस जिम्बाब्वे 224 और 227 रनों की इनिंग्स करके बैक टू बैक डबल सेंचुरीज बनाने वाले पहले इंडियन बैट्समैन बन गए थे। फिर उसके अगले टेस्ट मैच में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जब 100 बनाया टेस्ट क्रिकेट में, तो वो पहले बैट्समैन बन गए। और शायद आज तक वो इकलौते ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 3 कंसेक्यूटिव 100 बनाए, तीनों अलग अलग ऑपोजिशन के खिलाफ। उसके अगले टेस्ट मैच में, उसी सीरीज में रादर, उन्होंने एक और टेस्ट 100 बनाया, लेकिन वो उनका लास्ट टेस्ट 100 था। वो सिर्फ 4 टेस्ट 100 बना के रह गए। ओवरऑल उनकी टेस्ट में एवरेज अभी भी 54 प्लस थी, जब वो 17 टेस्ट मैचेस के बाद ही टीम से निकाल दिए गए और इवेंचुअली उन्होंने रिटायरमेंट ली। लेकिन आपको बता दूं कि ये एवरेज 70 प्लस पहुंच गया था उनके पहले 6-7 टेस्ट मैचेस के बाद। और आखिरी के 7-8 टेस्ट मैचेस में उनका फॉर्म काफी ज्यादा गिर गया था। लेकिन ये सवाल उठता है कि 90s में इस तरीके की कंपटीशन भी नहीं थी, तो क्या विनोद कांबली को और ज्यादा लंबा रन नहीं दिया जा सकता था? ओडीआई क्रिकेट में विनोद कांबली ने अपना डेब्यू 1991 में किया था, और बढ़िया परफॉर्मेंस करने की वजह से उन्हें 1992 वर्ल्ड कप में इमीडिएटली टीम में जगह मिल गई थी। उस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी, और उसके अगले साल 93 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली सेंचुरी बनाई ओडीआई फॉर्मेट में। अपने बर्थडे के दिन सेंचुरी बनाने वाले भी वो पहले बैट्समैन बने थे। उसके बाद उन्होंने 96 वर्ल्ड कप भी खेला, और वहां पर उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी हाईएस्ट ओडीआई स्कोर 106 बनाया। ये 200 उन्होंने ओडीआई में बनाए, लेकिन 93-94 का जो पीरियड था उसमें विनोद कांबली आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते थे। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शेन वॉर्न के खिलाफ भी उन्होंने जबरदस्त अटैक किया था, और शेन वॉर्न को बैक टू बैक, आप कह सकते हो, 2 छक्के एक ओवर में 26 रन निकाले थे उन्होंने शेन वॉर्न को, जब शेन वॉर्न अपनी पीक पे थे। विनोद कांबली एक बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन थे, लेकिन जो मेजर रीजन जिसकी वजह से उन्हें टेस्ट क्रिकेट में भी लंबा रन नहीं दिया गया और ओडीआई क्रिकेट से भी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, वो था उनका डिसिप्लिन। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कई बार कहा कि विनोद कांबली का डिसिप्लिन बहुत ही खराब था। इनफैक्ट इंडिया के जो कोच थे अजीत वाडेकर, वो भी काफी नाराज रहते थे विनोद कांबली से, उनकी एटीट्यूड और उनके डिसिप्लिन की वजह से। विनोद कांबली उन सर्टन क्रिकेटर्स में से थे जो अपना फेम हैंडल ही नहीं कर पाए और बुरी तरीके से गिर गए। जबकि 90s में इंडिया की जिस तरीके की मिडिल ऑर्डर बैटिंग थी और जिस तरीके की सिचुएशन थी, इंडिया में वो काफी टाइम तक खेल सकते थे। ओनली इट वाज ओनली इन 1996 जब सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ टीम में आए, जब टीम जाके थोड़ी स्टेबल हुई, नहीं तो मिड 90s तक इंडियन टीम की बैटिंग काफी खराब रहती थी, स्पेशली ओवरसीज टेस्ट में। विनोद कांबली को टाइम एंड अगेन कभी कभी दोबारा टीम में मौका मिल जा सकता था, और 2000 साल में जब युवराज सिंह और जहीर खान आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट में अपना डेब्यू कर रहे थे, तो उस सीरीज में विनोद कांबली को भी कमबैक का मौका दिया गया था। उस सीरीज में विनोद कांबली भी खेले थे, और उसके अगले ही महीने शारजा में वो श्रीलंका के साथ भी एक ट्राई सीरीज खेलने गए थे, और वही उनका आखिरी सीरीज साबित हुई। उस लास्ट के 22
ओडीआईज में उन्होंने सिर्फ एक 50 बनाई और उसके बाद उनको ओडीआई से भी ड्रॉप कर दिया गया। इवेंचुअली उसके बाद वो आप कह सकते हो रियलिटी शोज में आने लग गए, एक दो फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लग गए, वो हर तरीके की चीज करने लग गए, लेकिन क्रिकेट से वो डाइवर्ट हो चुके थे और वो कमबैक नहीं कर पाए। विनोद कांबली एक इतने टैलेंटेड क्रिकेटर थे कि अगर वो अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन रखते तो डेफिनेटली उन्हें कोच या इस तरीके का मेंटोर का कोई रोल मिल सकता था। वो कमेंट्री भी कर सकते थे, लेकिन विनोद कांबली फेम के पीछे काफी ज्यादा पागल थे। उन्होंने बाद में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी दिए, जहां पर कहीं उन्होंने सचिन तेंदुलकर के ऊपर इल्जाम लगाया कि सचिन तेंदुलकर ने अपनी दोस्ती नहीं निभाई। तो 2011 में उन्होंने एक बहुत ही बेतुका स्टेटमेंट दिया था टीवी पर आकर कि 2011 का सेमीफाइनल बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका फिक्स्ड था, और उसमें उन्होंने अजहरुद्दीन, अजीत वाडेकर और पता नहीं किस किस क्रिकेटर का नाम लगाया, लेकिन उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था। वो बोलते बोलते टीवी पर इमोशनल भी हो गए, लेकिन इस बात को वो कंफर्म नहीं कर सके। काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया और बाद में उनका टीवी से भी उन्हें हटा दिया गया बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद मानो कि उनकी पर्सनल लाइफ भी बिल्कुल नीचे चली गई। 2023 फरवरी में उनकी वाइफ एंड्रिया ने उनके ऊपर एफआईआर किया, जब उन्होंने शराब के नशे में उनके ऊपर कुछ डोमेस्टिक वायलेंस का हुआ था और उन्होंने शायद एक पैन से उन्हें हिट कर दिया था। उसके बाद उनके पुराने भी किस्से काफी निकल के सामने आए, जब उन्होंने एक कार से भी एक एक्सीडेंट किया था व्हाइल ही वाज ड्राइविंग व्हेन ही वाज ड्रंक। उसके अलावा उन्होंने मॉल में भी एक सिंगर अंकित तिवारी के फादर के ऊपर हाथ उठा दिया था, क्योंकि उनके बीच ऐसे ही चलते चलते थोड़ी टक्कर हो गई थी, तो उस गुस्से में उन्होंने हाथ उठा दिया था। उनकी मेड को उन्होंने 3 दिन तक एक रूम में बंद रखा था। मेड का कहना है कि उसने पैसे मांगे थे, इनका कहना है कि वो ड्रग्स लेती थी। खैर जो भी किस्सा हो, 3 दिन तक आप किसी को एक रूम में बंद करके नहीं रख सकते। तो विनोद कांबली के ऐसे बड़े सारे किस्से आए जिसमें वो, आप ये कह सकते हो, ही वॉज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। तो मुझे नहीं लगता कि विनोद कांबली कैन ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर द सिचुएशन ही इज इन। ये सब विनोद कांबली ने कहीं ना कहीं खुद ही ये सारी गलतियां की हैं। विनोद कांबली चाहते तो कहीं ना कहीं वो एक आप कह सकते हो 100+ ओडीआईज उन्होंने इंडिया के लिए खेले हैं, और वो कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल ढूंढ के कहीं ना कहीं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन या बीसीसीआई के साथ कोई रोल ले सकते थे, लेकिन डिसिप्लिन का जो उनके इश्यूज थे उसको वो कभी रिजॉल्व नहीं कर पाए। और इंडिया कहीं ना कहीं मिड 90s में उनके होते हुए भी काफी वीक प्लेयर्स को चांस देती रही, क्योंकि विनोद कांबली को टीम में लाने का मतलब था कि कोच, कैप्टन सब लोग परेशान हो जाते थे। अगर विनोद कांबली शायद उस समय डिसिप्लिन मेंटेन करते तो उनका भी करियर काफी सक्सेसफुल हो सकता था, जैसे सचिन तेंदुलकर का हुआ। वो भी 100+ टेस्ट मैचेस खेल सकते थे, 250-300 ओडीआईस खेल सकते थे, बहुत सारी और सेंचुरीज बना सकते थे, क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी नहीं थी, कमी थी डिसिप्लिन की। आई होप कि उनकी तबीयत सही हो जाए, एंड आई रियली होप कि जितनी उनकी क्रिकेटिंग में एक्सपर्टीज है वो किसी कोच या मेंटोर के रोल में कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को ग्रूम करें और अपने ऊपर ध्यान दें। I hope, wish him all the best, and I hope he recovers soon. Keep watching, guys. Thank you.